लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कि आप सब लोगों को जब ये पता है कि मिस्टर रवि कपूर यहाँ पर नहीं है, वो 10 सालों में पहली बार काठमांडू में अपनी बीवी के साथ गए हैं। उनकी इकलौती बेटी जिसका आज जन्मदिन है, वो ऑलरेडी पोखरा में अपने स्कूल के ट्रिप के साथ गई हुई है। ये सब जानते हुए आप सब लोगों ने आज मीटिंग क्यों रखी? इसलिए कि कल तक बहुत देर हो जाएगी मिस्टर कुमार। हमारे शेयर मार्केट के बिजनेस में तो 1 मिनट में लाखों करोड़ों का उतार चढ़ाव हो जाता है। Good morning, gentlemen. Morning. Morning. I'm sorry I'm late. Flight wasn't on time. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, कुमार। आपका टेलेक्स मिला, फौरन चला है। ये बात दूसरी है कि आपकी भाभी नाराज है, मुझसे भी और आप लोगों से भी। Right. Should we proceed, Mr. कुमार? पूरे मार्केट में अफवाह फैल रही है कि मात्रे टूल्स अपना प्लांट बंद कर रही है और कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, इसलिए उनकी कंपनी के शेयरों का भाव गिरता चला जा रहा सर। अगर ऐसे में हमने अपने शेयर्स बेच दिए तो हमारे ब्रोकर्स क्या कहते हैं, कितना नुकसान होगा? एक शेयर के पीछे 100 रुपए सर। और अगर हमने शेयर्स नहीं बेचे तो ये क्या? क्या भाव गिरना बंद हो जाएगा? या मार्केट में खबर फैलते ही कि हम अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं तो भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा? I mean, gentlemen, where's the problem? कुमार, यस सर। आप इस मात्रे को फोन कीजिए और कहिए कि मैं उनसे बात करूंगा। राइट सर। मिस्टर आहूजा। एक्सक्यूज मी सर, काठमांडू से आपका फोन आया है। I'll take it there. Okay. Excuse me. हेलो। हाँ, आप पहुंच गए ना? हाँ, फ्लाइट लेट हो गई। वापस तो दोपहर की फ्लाइट से ही आ रहे हो ना? क्या बात कर रही हो? मीटिंग अभी शुरू है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी बैठे हैं। वो सब मैं नहीं जानती, आपको दोपहर की फ्लाइट से ही वापस आना होगा। That's not possible, अनीता। क्यों? देखो, अगर मीटिंग खत्म हो गई तो मैं रॉयल नेपाल की दोपहर की फ्लाइट से आ जाऊंगा, जो मुमकिन नहीं है। नहीं तो मैं सुबह इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आ ही रहा हूँ। बस यार, ये लो। थैंक यू। अनीता, हाँ। देखो, मैं डॉल लाया हूँ गीतू के बर्थडे के लिए। अनीता, गीता बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? आज खेलोगी नहीं क्या? देखिए ना टीचर, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे पापा मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। गीता, तुम्हारे पापा का फोन है, जल्दी आओ। पापा का फोन है। हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू डार्लिंग? आप चाहे कितना भी बस का लगा, मगर मैं आपसे बोलूंगी नहीं। क्यों भाई, क्या हुआ मेरी रानी को? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे जन्मदिन पर आएंगे। हाँ, आ गया हूँ, यहाँ काठमांडू से बोल रहा हूँ और बहुत जल्द पोखरा आ रहा हूँ। अच्छा सुनो। हाँ पापा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डॉल खरीदी है। सच्ची पापा? कैसी है डॉल? बहुत अच्छी, लेकिन तुमसे अच्छी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी वहाँ पहुँच गई? नहीं तो। मम्मी नहीं पहुँची? नहीं पापा। अच्छा काम करो, मम्मी आ जाए तो उनसे कहना कि पापा का फोन आया था और उनसे वहीं रुकने को कहना, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। Just like Superman, Daddy. हाँ, just like Superman. Zoom. हाँ बेटे। हाँ पापा। Wish you a very very happy birthday. Thank you पापा। God bless. Thank you. अच्छा तो मैं आता हूँ। Bye bye. Bye. अनीता, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, इसलिए दोपहर की ही फ्लाइट पकड़कर चला आया तुम्हें सरप्राइज देने। लेकिन तुम्हारा कहीं पता ही नहीं है, शायद तुम गीतू को जन्मदिन विश करने अकेली ही पोखरा चली गई हो। यही सोचकर मैं भी वहीं आ रहा हूं। और अगर तुम यहीं काठमांडू में हो, पोखरा नहीं गई अब तक, तो मेरा यहीं इंतजार करना। मैंने गीतू से फोन पे बात की है, वो इंतजार कर रही है हमारा और अपनी नई डॉल का। मैं गीतू को विश करके फौरन लौट रहा हूं। तुम्हारा रवि। गीतू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो तुम्हारी गुड़िया। Thank you.
पापा हाँ? मम्मी नहीं आई? मम्मी अभी तक नहीं? नहीं। लगता है तुम्हारी मम्मी मुझसे नाराज है। दरअसल मैं दिल्ली गया हुआ था और आने में थोड़ा लेट हो गया। पापा आप हमेशा लेट हो जाते हैं। अरे बाबा, इस बार मैं लेट नहीं हुआ, तुम्हारी मम्मी लेट हुई है। देखा अभी तक नहीं आई वो। असल में वो मुझसे बहुत पहले निकली है गाड़ी लेके। उससे तो यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने गई यहाँ। पापा मुझे प्रेजेंट नहीं चाहिए, आप जाइए और मम्मी को ले आइए। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारा हुक्म। एक काम करो, तुम अपनी गुड़िया के साथ खेलो। खेल खत्म होने से पहले हम उन्हें ले आएंगे। गिव मी किस। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? नाम क्या है? किससे मिलना है? क्यों मिलना है? यहाँ क्यों आए हैं? काम क्या है? किस लिए आए हैं? इन सब सवालों के जवाब में कोई भी एक सवाल चुन लीजिए जो आपके केस के मुतालिक हो और शुरू हो जाइए। यहाँ ड्यूटी पे कोई है जो? लो कर लो बात। ये आपने तो पहला ही सवाल मेरे केस के मुतालिक कर दिया। मैं हूं ना ड्यूटी पर। कांस्टेबल डाबे सिंह, कहिए क्या काम है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। जाहिर बात है, यहाँ लोग रिपोर्ट लिखवाने ही आते हैं, कोई वसीयत लिखवाने थोड़ी आते हैं। कहिए कहिए क्या क्या रिपोर्ट लिखवानी है आपको? रिपोर्ट आप लिखेंगे? जी। मैं रवि कपूर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। जी। मैं और मेरी बीवी अनीता यहाँ परसों छुट्टी मनाने आए थे। जी। बिजनेस के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पड़ा, जरूरी काम के लिए। एक जरूरी कॉन्फ्रेंस थी। जी। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही मैं यहाँ काठमांडू लौटा। जी। आप सुन भी रहे हैं या खाते ही रहेंगे आप? हाँ, आप काठमांडू वापस लौटे फिर? मेरी बीवी सुबह से लापता है। क्या? जी हाँ। अरे ये तो बड़ी चंगी गल है। ओए रब्बा, मेरी बीवी को भी लापता कर दे। लेकिन इसके लिए आप पुलिस स्टेशन क्यों आए? अरे आपको तो किसी अच्छी जगह जाके जश्न मनाना चाहिए कि आपकी बीवी भाग गई है। सॉरी। मेरी बीवी भागी नहीं है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपकी बीवी भाग गई। मेरी बीवी लापता है। अंडरस्टैंड? यस, आई अंडरस्टैंड, पर आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी बीवी लापता है ये आपको कैसे पता चला? इसलिए कि यहाँ इंचार्ज कौन है? क्यों, मैं आपको पूरा इंचार्ज नहीं लगता? ओहो, मेरा कहने का मतलब है यहाँ ऑफिसर इंचार्ज कौन है? हाँ तो यूं कहिए ना, यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज हैं बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, थैंक यू। इंस्पेक्टर बलबीर अंदर नहीं है। और मैं तो कहूंगा आप उनसे मिलिए भी मत, क्योंकि वो आपकी बीवी को जरूर ढूंढ निकालेंगे और फिर आपको पछताना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बलबीर कहाँ है? देखिए, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ कि नहीं, आप मेरे तजुर्बे से फायदा उठाइए। इंस्पेक्टर बलबीर कहाँ है? ठीक है, मत मानिए मुझे, क्या वो मेरे भाई के ढाबे पर है। तुम्हारे भाई के ढाबे पर? हाँ हाँ, मोबिदा ढाबा, मेरा चुड़वा भाई। बिल्कुल मेरी तरह कद, मेरी तरह चेहरा, मेरी तरह आंखें, मेरी तरह डील डॉल, मेरी तरह मूंछ नहीं, मूंछ जरा अलग है। वो क्या है कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ ना, इसलिए कांस्टेबल बन गया और वो बेचारा ढाबे वाला बन गया। ये बॉबी का ढाबा कहाँ है? बॉबी का ढाबा कहाँ है? अच्छा आप एक काम कीजिए, आप सीधे मेन वे चले जाइए और वहाँ किसी से भी पूछ लीजिए। अरे टूरिस्ट हो या लोकल, किसी से भी पूछ लीजिए कि बॉबी का ढाबा कहाँ है, वो आपको फौरन बता देगा कि बॉबी चला गया। सुनिए। पानी डाल दे। जी? ये श्री बॉबी सिंह कहाँ मिलेंगे? ओ बादशाह की गल है, ओ यार मैं ही बाबी। ओहो, आप उस हवलदार से मिलकर आ रहा है? तुम तो बिल्कुल फिक्र दी कोई लोड नहीं है, ए कोई डबल रोल का चक्कर नहीं है। वो मेरा जुड़वा भरा है, मैं बाबी ते वो डाबी। हाँ। समझे? फर्क सिर्फ निक्का सा है। वो पुलिस स्टेशन में एक मामूली सा नौकर है और असी सड्डे गुलाबो दे नौकरा। ओ मेरा मतलब है सड्डी इकलौती पत्नी गुलाबो, ओदा में सरताज, इस ताबे दा शहंशाह बेताज। कहिए क्या हुक्म है मेरे हुजूर नवाज? मुझे उस वाले ने कहा था कि इंस्पेक्टर बलबीर यहीं मिलेंगे। कौन डाबी? हाँ। अरे वो तो बड़ा लोला है बादशाह, इत्थे तुझे खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, मटन मिलेगा, सरसों दा साग मिलेगा, मक्की की रोटी मिलेगी, हर वो चीज मिलेगी। तुसी ऑर्डर तो करो यार। अनीता, तूने मुझे छुआ? देखिए मुझे आप गलत मत समझिए, मैं आपको गलती से अपनी बीवी समझ बैठा। मैं हाँ? बीवी? जी हम मलका!
देखिए बदमाश मुझे क्या कह रहा है, इधर आ। मुझे बीवी कहा। देखिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से अपनी बीवी समझ बैठा। गरीब की बीवी को हर कोई अपनी बीवी समझता है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम सब कुछ समझते हैं कि जब ट्रक सड़क से उतर जाए तो उससे ब्रेक कैसे लगाते हैं। अरे बादशाह की कर रहा हो यार, हो सकता है उससे सचमुच गलती हो गई। अबे ओए, तू 4 प्लेट कलेजी फ्राई लेके आ। चल हट। देखिए साहब, मुझसे सचमुच की गलती हो गई थी। अब मैं भी सचमुच की गलती करूंगा। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर बलबीर। पुलिस वाले हो, इसीलिए अमीरों की चमचागिरी करने चले आए, मगर तुम उसे बचा नहीं सकते। कानून को अपने हाथ में मत लो। ओ यार, मटके फोड़ दिए। देखो, एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसी गलतियां तो मैं रोज करता हूं। एक मिनट, जरा कोट पकड़ना। तो तुम ऐसी गलतियां रोज करते हो, हैं? लेकिन आज के बाद नहीं करोगे। ओ यार, खज्जा गया। उठो जरा। मेरा कोट। थैंक यू, थैंक यू। अरे गुलाबो, हाँ। एक गिलास ठंडा पानी देना। इंस्पेक्टर बलबीर। हाँ जी। मैं रवि कपूर हूँ। और मैं वो हूँ जिसका टावा बन चुका है मकबरा। अरे किस बेदर्दी से उजाड़ा है मेरा चमन, अब मैं कहाँ बेचूंगा दाल सब्जी और मटन। देखिए बॉबी साहब, ये कुछ रुपए हैं आपके नुकसान के लिए। वो ओ जी साहिबान, मैं कपूर साहब दा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, बहुत चल। शुक्रिया जी, बहुत बैठिए शुक्रिया। बैठिए। लो, इंस्पेक्टर साहब, मैं पुलिस स्टेशन गया था। और वहाँ आपको डॉबी सिंह मिले होंगे खाना जी। खाते हुए। जी हाँ, आपको कैसे मालूम? ए गुलाबो, इनके लिए भी सरसों का साग और मकई की रोटी लेके आ। नहीं सर, मैं पुलिस स्टेशन गया था। अरे जल्दी लेके आना, भूख लगी है बहुत जोर की। साहब, मैं पुलिस स्टेशन गया था रिपोर्ट लिखवाने। हाँ। मेरी बीवी का कल से कोई पता नहीं है सर। तो पता चल जाएगा। आहा, खाना बढ़िया बनाया ना। आइए आइए, जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी लापता हो गई है। मैं उसकी कंप्लेंट करने आया हूँ। देखिए, आप बहुत टेंशन में हैं, खाना खा लीजिए। पेट भरा हो तो टेंशन कम हो जाता है। ए गुलाबो, लस्सी भी लाना। आप मीठी लेंगे खारी? आप अजीब आदमी हैं। अभी कुछ देर पहले आप एक ड्राइवर को कानून सिखा रहे थे, जबकि मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। आप खाने की बात कर रहे हैं, लस्सी की बात कर रहे हैं आप। वाह वाह, सरसों के साग में अदरक। अरे गुलाबो, जवाब नहीं दे रहा, चख के देखिएगा। कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं एक परेशान आदमी हूँ। ऐसे में एक इंस्पेक्टर होने के नाते आपको मेरे केस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। मेरी बीवी का नाम, उसका हुलिया पूछना चाहिए, उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मगर आपको तो क्या दुनिया चार भर में खाने की फिक्र पड़ी आपको। I'll report you to the higher authorities. ओहो, मिर्ची। मिस्टर कपूर, बीते दिनों की याद का सहारा तो तब लिया जाता है जब सिर्फ यादें ही रह गई हैं। ठीक कहा। जब और कहीं से कोई सहारा न मिले तो यादों का ही सहारा लेना पड़ता है। लगता है आपको बहुत प्यार है अपनी बीवी से। जी हाँ। आपको कोई एतराज? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो कहाँ गई होंगी? यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया था इंस्पेक्टर साहब। लेकिन आपको तो वो लस्सी और साग से फुर्सत नहीं मिली। लस्सी और साग, वाह 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 वाह। चखा नहीं ना आपने, आखिर गलती की। लेकिन उस वक्त मैंने आपकी बात पर गौर इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा आप दोनों का झगड़ा हुआ होगा, वो कहीं नाराज होकर चली गई होंगी, शाम तक लौट आएंगी। खैर, नाम क्या है उनका? अनीता। मिसेस अनीता कपूर। कपूर। और उनका हुलिया? गोरा रंग, गहरे भरे बाल, आंखें। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। पर वो गई कैसे? हमारी गाड़ी गायब है, तो मेरा ख्याल है वो गाड़ी में ही गई होंगी। कौन सी गाड़ी?
गाड़ी थी जी, वो व्हाइट रंग की टोयोटा, नंबर है BAC 2670, यहाँ की लोकल गाड़ी है। 2670। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फिजूल में परेशान हो रहे हो और वो अपने मैके चली गई हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब। पर क्यों नहीं? अनीता के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। जब वो अफ्रीका से हिंदुस्तान आ रहे थे तो उनका एक क्रैश हो गया था। I'm sorry। आपकी शादी को कितने साल हुए? 10 साल। और इन 10 सालों में आप दोनों मियाँ बीवी के बीच कभी कोई तनाव, कोई अनबन? नहीं। कम ऑन, यू नो व्हाट आई मीन। जैसे मियाँ बीवी में होता है, नोक झोंक, चूं चूं, खिटपिट, खटपट, उनका रूठ के घर से चले जाना, आपका उनको मनाना, उनका वापस आ जाना, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अनीता और मेरे बीच में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ, और हम लोग इस तरह से जुदा भी कभी नहीं हुए। कमाल है भाई, मियाँ बीवी में तो हर 10 मिनट बाद झगड़ा होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 10 साल में भी झगड़ा नहीं हुआ। पर इसमें हैरान होने की क्या बात है? लगता है हर आदमी को अपने हवलदार डॉबी सिंह के लेवल से देखते हैं। हवलदार डॉबी सिंह, उसके घर में तो झगड़ा होना ही है भाई। जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक तभी रह सकती है जब दोनों पहिए बराबर हों। वहां तो एक पहिया ट्रैक्टर का है और एक साइकिल का। मैं जाके तहकीकात करता हूँ, जैसे ही कुछ पता लगेगा मैं फौरन आपको इत्तला करूँगा। जी। आप हिल व्यू में ठहरे ना? जी हाँ। आप आएंगे कब तक? बस शाम होते ही आता हूँ। शाम? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर।